हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका क्लासमेट्स एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग रेशियो की। दरअसल इस चैप्टर के लिए बहुत डिमांड आ रही थी कि सर अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो आज हम बात प्रॉपरली करेंगे किसकी, अकाउंटिंग रेशियोज़ की। तो बेटा अकाउंटिंग रेशियोज़ में हमारे पास 4 टाइप के रेशियोज़ आते हैं। कौन कौन से 4 टाइप के रेशियोज़ हैं सर? सबसे पहला रेशियो होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। बेटा लिक्विड वर्ड से बना लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। सेकंड रेशियो आया हमारा एक्टिविटी लिक्विडिटी, उसके बाद लिखो बेटा सॉल्वेंसी रेशियो। सेकंड टाइप है बेटा रेशियो का सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा टाइप है हमारा एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। और एक चौथा और लास्ट टाइप का रेशियो है विच इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट वर्ड से बना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 4 टाइप के रेशियोज होते हैं केवल हमारे पास, ठीक है। टोटल हमारे पास 18-19 रेशियोज हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनमें से मैक्सिमम जो रेशियोज होते हैं वो इन्हीं पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। पहला रेशियो है लिक्विडिटी, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी या फिर टर्नओवर, और लास्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर एक एक करके आप हमें इनके बारे में बताइए। यस बेटा, सबसे पहला रेशियो होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियोज कवर होते हैं। पहला रेशियो आता है हमारा करंट रेशियो। इसके नाम में क्या वर्ड लगा है? करंट। और करंट वर्ड हमने अपनी बैलेंस शीट से सीखा है। बैलेंस शीट के अंदर करंट वर्ड में दो चीजें आती हैं। पहला आता है करंट एसेट्स और दूसरा आता है करंट लायबिलिटीज। तो उसी से मिलके बना है बेटा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से मिलके बना करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं बेटा CA/CL, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हियर करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हम शामिल करते हैं? करंट एसेट्स में सबसे पहले आती हैं बेटा इन्वेंट्रीज प्लस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन दे दिया तो वो भी कवर होगा हमारा किसमें? करंट एसेट्स में। और इसके अलावा बेटा कुछ और होंगी तो वो कहलाएंगे हमारी अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स के अंदर कवर हो जाएंगे हमारे जैसे प्रीपेड एक्सपेंस या फिर एक्रूड इनकम कमा तो लिए लेकिन मिलनी अभी बाकी है, वो भी इसी में कवर होगी। यस सर। तो बेटा ये फॉर्मूला है किसका? करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और ये मीनिंग है किसका? करंट एसेट्स का, ठीक है सर। करंट लायबिलिटीज का मीनिंग और बता दो। लो बेटा, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? सबसे पहले होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कोई आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा क्या कर लिया? बोरो कर लिया, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है बेटा, कैश क्रेडिट, ये सब क्या होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसके बाद इसमें प्लस करेंगे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके बाद इसमें प्लस करेंगे हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ये 2 चीजें कवर होती हैं किसमें? हमारी ट्रेड पेबल्स में। और जो बच गई करंट लायबिलिटीज वो कहलाएंगी हमारी
अदर करंट लाइबिलिटीज जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर अनएक्रूड इनकम। ठीक है बेटा, यस सर। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा हमारा किसका, क्विक बी लिख देता हूं मैं इसमें, क्विक रेशियो। दो ही रेशियोज है हमारे किसके अंदर, दो रेशियोज है हमारे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। पहला है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बेटा, क्विक रेशियो तीन नामों से जाना जाता है। पहला होता है क्विक रेशियो, दूसरा होता है हमारा लिक्विड रेशियो और इसका तीसरा नाम कहलाता है बेटा एसिड टेस्ट रेशियो। तीन नामों से जाना जाता है, कोई भी नाम आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। सर यहां क्विक एसेट्स का मतलब क्या है, क्विक एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज तो अभी आपने बताया, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। क्विक एसेट्स का मतलब क्या है बेटा, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू, क्विक एसेट्स का मतलब होता है कि जितनी भी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, इसमें से दो चीजें माइनस कर दीजिए सर। पहली इन्वेंटरीज और दूसरा माइनस कर दीजिए इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस। दो चीजें करंट एसेट्स में से घटा देंगे, इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस, तो निकल के आ जाएंगी हमारी क्या, लिक्विड एसेट्स। और उसको डिवाइड कर देना, लिक्विड एसेट्स बोलो या क्विक एसेट्स बोलो, बात दोनों बेटा सेम होती है। ठीक है, यस सर। तो बेटा दो ही टाइप के रेशियोज थे हमारे पहले रेशियो के अंदर, विच इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइप के जो रेशियोज होते हैं हमारे, सेकेंड टाइप होता है रेशियो का, ये कहलाता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो। अच्छा, जो पहला वाला रेशियो था बेटा लिक्विडिटी, इसको भी सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं, लेकिन लिक्विडिटी कौन सी सॉल्वेंसी की बात करती है सर, ये ना शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करती है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब है कि आप अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट टाइम से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये पता लगाने के लिए, एनालाइज करने के लिए आप रेशियोज को लगा। रेशियो एक टूल है बेटा, जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हो, एनालाइज करते हो। इसमें दो वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप पता लगाई जाती है, वो दोनों वैल्यूज बैलेंस शीट से भी आ सकती हैं और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से मिलके भी आ सकती हैं। तो हम पहले पता लगाते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के, शॉर्ट टर्म में हम अपना पैसा लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे, उसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो, जिसके अंदर दो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। पहले रेशियो का नाम होता है करंट रेशियो और दूसरे का नाम है क्विक रेशियो। यस सर। तो बेटा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि बताओ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज का पता लगाओ तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में आप कौन से रेशियोज निकालोगे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अगर एक ही रेशियो निकालना है तो करंट रेशियो की मैं बात करूंगा। इसके बाद बेटा करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, यानी कि हमारी लिक्विडिटी के रेशियोज पूरे हो गए। इसके बाद दूसरे रेशियोज जो आते हैं हमारे इसमें, सेकंड रेशियो, उनका नाम है बेटा क्विक रेशियो के बाद सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर बेटा ये बात करेगा कौन सी सॉल्वेंसी की, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। यहां पर हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हमने देख ली, किस रेशियो को बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो को। अब हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता हम किन रेशियो से लगा सकते हैं बेटा। इसके अंदर पहला रेशियो होता है बेटा हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो बेटा नाम के बीच में क्या लगा हुआ है, टू, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। जब भी किसी रेशियो के बीच में टू वर्ड लग जाए तो क्या मानो उसको, टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो क्या बनेगा बेटा, डेट अपॉन इक्विटी। हियर यहां पर बेटा
डेट का मतलब क्या है? हेयर डेट इज इक्वल्स टू, डेट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट, इसको हम डेट बोलेंगे। और इक्विटी का मतलब क्या होगा बेटा? इक्विटी का मतलब होगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी। और लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है? डेट। यस सर। सर थोड़ा और विस्तार में समझा दीजिए इसको। बेटा लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालते हैं? देखो लॉन्ग टर्म डेट, डेट दो टाइप के होते हैं। पहले डेट को बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट और दूसरे डेट को बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। तो सर दोनों को मिला के टोटल डेट बोलते होंगे? हाँ बेटा, दोनों को मिला के टोटल डेट बोलते हैं। और अगर टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट को माइनस कर दोगे तो क्या कहलाएगा हमारा? लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट माइनस शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है बेटा। यहां शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है बेटा? करंट लाइबिलिटीज से, और लॉन्ग टर्म डेट का मतलब किससे है? नॉन करंट लाइबिलिटीज से। क्लियर है? यस सर। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीज आती है बेटा? शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का सम कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी हमारी? शेयर होल्डर्स फंड। यस सर। तो पहला रेशियो हो गया बेटा हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें सेकंड रेशियो हम पढ़ते हैं, इसका नाम है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। सर इसके बीच में भी 2 आ रहा है, तो क्या यहां पे भी 2 का मतलब डिवाइड होगा? हाँ बेटा, यहां पर भी 2 का मतलब डिवाइड होगा। तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा? सर इसका फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। और यहां बेटा हियर टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू, टोटल एसेट्स का मतलब है बेटा बैलेंस शीट के टोटल से, बैलेंस शीट टोटल, चाहे वो एसेट साइड का टोटल हो या फिर वो लाइबिलिटी साइड का टोटल हो, किसी भी टोटल को ले लेना। टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स हमेशा क्या होती हैं? सर दोनों बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बैलेंस शीट का टोटल ले लेंगे, चाहे एसेट साइड का टोटल ले लो या फिर लाइबिलिटी साइड का टोटल ले लो। और बेटा डेट का मतलब पूरे रेशियो चैप्टर के अंदर डेट इज इक्वल टू क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, अगर आपको टोटल डेट क्वेश्चन में गिवन है तो टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट को माइनस कर दोगे तो क्या बच के आ जाएगा हमारा? लॉन्ग टर्म डेट। यस सर। चलो बेटा, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो हो गया। उसके बाद में तीसरा रेशियो आता है बेटा हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर होता है बेटा बिजनेस का ओनर, ये इसका थर्ड रेशियो है। प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का ओनर। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बात करेगा कि बिजनेस के अंदर जो टोटल फंड लगा हुआ है, टोटल फंड कहां लगा होता है बेटा? टोटल एसेट्स के अंदर। तो जो टोटल फंड लगा हुआ है उस फंड में से ओनर का पैसा कितना है, शेयर होल्डर्स का पैसा कितना है, उसको बोलते हैं हम क्या? प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या बनेगा बेटा? शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा किसमें बेटा? परसेंटेज में आंसर आएगा। क्लियर? यस सर। चौथा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, फोर्थ रेशियो है, इसका नाम है बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ICR, इंटरेस्ट कवरेज
रेशियो। इंटरेस्ट को कहां से कवरेज करेंगे सर? इंटरेस्ट को कवरेज करेंगे नेट प्रॉफिट से। तो बेटा इसका फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर आप तो कैश फ्लो वाला नेट प्रॉफिट लिख रहे थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हाँ बेटा सर से गलती हो गई, सर ने क्या सोचा कि सर कैश फ्लो पढ़ा रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या आना है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसको डिवाइड कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स के इंटरेस्ट के साथ इसको डिवाइड कर दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को, तो निकल के आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और सर इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आएगा किसमें? टाइम्स में, कि कितने टाइम्स तक आप इंटरेस्ट को क्या कर दोगे? कवर कर दोगे। ठीक है बेटा? यस सर। सर 4 रेशियोज हो गए, क्या इसके अंदर कोई 5वां रेशियो है? क्या इसके अंदर कोई 5वां रेशियो है? हाँ बेटा इसके अंदर एक 5वां रेशियो भी है, विच इज कॉल्ड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा ये 2-3 साल पहले ही ये वाला कॉन्सेप्ट जुड़ा है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप भी इसको इंपॉर्टेंट मान के ही करना। इसके बीच में भी सर 2 लग गया, तो क्या सर इसमें भी 2 का मतलब क्या होगा? डिवाइड होगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही पहचान लिया आप लोगों ने, इसमें भी 2 का मतलब क्या होगा? डिवाइड होगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हियर डेट इज इक्वल्स टू, डेट का मतलब होगा बेटा लॉन्ग टर्म डेट, डेट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म डेट, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। 2 चीजों को प्लस कर दोगे, नॉन करंट लाइबिलिटी को और शेयर होल्डर्स फंड को आपस में प्लस कर दोगे। बैलेंस शीट के पहले 2 हेड्स यही होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो निकल के आ जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। यस सर। तो बेटा सॉल्वेंसी के भी 5 रेशियोज हमारे कवर हो गए। ये 5 रेशियोज हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 रेशियोज कौन कौन से हैं सर? पहला है डेट टू इक्विटी, दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेट, तीसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और 5वां है बेटा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अभी हमने लास्ट रेशियो पढ़ा था। उससे पहले सर हमने 2 रेशियोज और पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में कौन कौन से आते हैं? एक है करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के कितने नाम है सर? 3 नाम है। पहला क्विक रेशियो, दूसरा लिक्विड रेशियो, तीसरा एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए इसके बाद हम तीसरे टाइप के रेशियोज में बेटा डील करेंगे, 3rd टाइप के रेशियो में, विच इज कॉल्ड एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो। सर इसको टर्नओवर रेशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसके हर रेशियो के अंदर टर्नओवर वर्ड यूज होगा। कौन कौन से रेशियोज आते हैं इसके अंदर? सर पहला रेशियो आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पहले रेशियो का नाम है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? 11th में हमने सीखा था, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यानी कि इन्वेंट्री को नॉर्मली किस पे? नॉर्मली कम क्या होती है? इन्वेंट्री की कॉस्ट नॉर्मली कम होती है, इसलिए इन्वेंट्री को ये मान के चलते हैं कि कॉस्ट पे हम वैल्यू कर देते हैं। तो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कॉस्ट एक कंपोनेंट यूज किया जाता है। तो यहां इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो होगा वो कहलाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है बेटा?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे क्या निकाल लेंगे हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है बेटा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जीपी को माइनस कर दोगे तो भी निकल के क्या जाएगी हमारी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और डिवाइड करना है इसको किससे बेटा? एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या निकल जाएगा हमारा? एवरेज इन्वेंट्री। यस सर, तो ये तो बहुत आसान था पहला वाला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो बेटा ऐसे ही दूसरा वाला भी बहुत आसान है। सेकंड रेशियो का नाम है इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये बात किसकी करेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स के। रिसीवेबल्स कौन कौन होते हैं बेटा? डेटर्स प्लस बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बी आर दो चीज आती है। तो डेटर कैसे क्रिएट होते हैं हमारे? डेटर्स क्रिएट होते हैं सर किससे? जब हम सामान को उधार बेचते हैं, यानी कि डेटर्स रिलेट होते हैं हमारे क्रेडिट सेल के साथ। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स here net credit sales is equals to, net credit sales का मतलब होता है बेटा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स। टोटल में से क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स घटा दोगे और सेल्स रिटर्न घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी? क्रेडिट सेल्स। और यहां पर बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग डेटर्स प्लस बी आर। ओपनिंग डेटर और बी आर दोनों प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बी आर डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग डेटर और बी आर दोनों को प्लस करोगे, क्लोजिंग डेटर्स और बी आर इन दोनों को प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है बेटा, तीसरे की बात कर लेते हैं। इसमें हम थर्ड रेशियो होता है हमारा, थर्ड रेशियो, इसका नाम है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो बेटा, पेबल किससे बनते हैं हमारे? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल से। क्रेडिटर और बिल्स पेबल बेटा कैसे बनते हैं? जब हम सामान को उधार खरीदते हैं तो कहलाते हैं हमारे ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी बेटा? टोटल परचेज में से माइनस कर देंगे हम कौन सी? परचेज रिटर्न। नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और माइनस कर देंगे इसमें से हम कैश परचेज, तो कहलाएगी हमारी क्रेडिट परचेज। वही टोटल जो खरीदा उसमें से जो वापस कर दिया उसको माइनस कर देंगे और जो नगद खरीद लिया उसको भी वापस कर देंगे, तो कहलाएगी हमारी नेट क्रेडिट परचेज। यस सर। अब बेटा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो के बाद अगर हम चलें तो पहले आता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर
रेशियो। ठीक है, इसमें कितने रेशियोज हो गए हमारे अभी तक? 1 2 एंड 3। चलो बेटा फोर्थ होता है इसके अंदर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बेटा अब जो रेशियोज आएंगे हमारे वो ना क्रेडिट परचेज, ना क्रेडिट सेल, ना कॉस्ट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ये चलेगा किसके ऊपर बेटा? नेट। इसका फॉर्मूला होता है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और बेटा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। चलो बेटा फिफ्थ फॉर्मूला होता है इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके बाद होता है बेटा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो के अंदर फॉर्मूला आएगा बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनसे क्या कर देंगे? इनको डिवाइड कर देंगे। यस सर। उसके बाद में बेटा सिक्स्थ और इस वाले फॉर्मूले का लास्ट है, ये कहलाता है हमारा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला बनेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? यस सर। अब बेटा इसमें लास्ट बचता है हमारा कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी। सर बस खत्म करा दो जल्दी से। हाँ बेटा एक लास्ट फॉर्मूले पढ़ लेते हैं हम किसके? प्रॉफिटेबिलिटी फॉर्मूले के। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें पहला रेशियो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होगा बेटा नेट सेल से, यानी कि टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो कहलाएगी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हेयर जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल सेल में से क्या कर दो बेटा? कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो कहलाएगी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी रेशियो के बाद बेटा सेकंड रेशियो आएगा हमारा इसके अंदर। सेकंड रेशियो आएगा विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम ऐसे ही बेटा जीपी रेशियो का जो फॉर्मूला लिख रहे थे इसमें भी 100 हमारा आ गया था। इसी नेट प्रॉफिट के फॉर्मूले में भी मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा। तीसरा फॉर्मूला होता है बेटा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला निकाल लेंगे। हेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस, नेट प्रॉफिट में से बेटा माइनस कर देंगे हम
नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तो पहुंच जाएंगे किस पे हम? तो सर हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन ही होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद में चौथा फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें फोर्थ फॉर्मूला होता है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। हेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है बेटा, सॉरी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन नहीं बेटा, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, केवल आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बेटा प्लस कर दो। मेरा दिमाग भी काम आज नहीं कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट है, कॉस्ट में खर्चे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। हाँ बेटा, यहाँ पे कट लगा लेना, ऐसा हम किसी को नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि हम खुद ही यहाँ पे अकेले ही शूट करते हैं। यस सर। सर आप तो बस लाइव ही पढ़ाते हो, बिल्कुल गलत बोलते हो तो गलत बता देते हो उसको, और सही बोलते हो तो सही बता देते हो। तो हाँ बेटा, यही नेचर है हमारा कि अगर हमारे मुंह से कोई वर्ड गलत निकल गया तो मैं बता दूंगा आपको कि हाँ ये गलत है, इसको ऐसे करेक्ट कर लेना। ठीक है, यस सर। और बेटा एक बात ध्यान रखनी है इसके अंदर कि क्या, कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा? 100%। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो 70% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 30% होगा। ऑपरेटिंग रेशियो 80% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% होगा, यानी कि 100 में से माइनस करके दूसरे वाले रेशियो की परसेंटेज निकल के आ जाती है। यस सर। और इसके बाद बेटा एक लास्ट फिफ्थ फॉर्मूला होता है इसके अंदर। फिफ्थ फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला होगा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है बेटा, ये टोटल फॉर्मूलेज हो गए हमारे किसके? अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के अंदर। बेटा अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर हमारे एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आना है। टोटल रेशियोज में से कोई भी 1 या 2 रेशियोज आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना है, सारे फॉर्मूलेज को अपनी टिप्स पे करना है। जब भी कभी किसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद आ गया, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता चल गया, तो बेटा रेशियो के क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं है। यस सर। सर आप बहुत बढ़िया बात बताते हो। हाँ बेटा, मैं बातें अच्छी बताता हूँ, अब बस आप उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेना। क्लियर? यस सर। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेटा वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ गुड डे।